खेतों में, खलिहानों में, गलियों में, चौपालों में भारत की पृष्ठभूमि जो बसती है, वहाँ जिनकी आत्मा बसती है, एन एक्सप्रेस अपनी सोशल मुहिम के साथ वहीं पर पहुँच जाता है। हमारे साथ जो हमारे बराबर में खड़े हैं, ये ब्लॉक से रिटायर्ड हैं और अच्छी पोस्टिंग से रिटायर्ड है, जो उन्हीं की ज़बानी आप सुनेंगे। और पीछे उन्हीं का खेत है जो यहाँ पर ये गन्ना बोया जा रहा है। आज भी रिटायरमेंट की लाइफ 70+ की उम्र में आज भी इतने एक्टिव नज़र आते हैं, जो नई जनरेशन के लिए एक नज़ीर है, एक एग्ज़ाम्पल है। सर बताइए कि आप 70+ की उम्र गुजारने के बावजूद भी आज अपने खेत में लगातार उसी तरह से एक्टिव हैं जैसे आपने अपनी ज़िंदगी जी है। इस एक्टिव होने की वजह क्या लगती है? बस मेरे विचार जो है और मेरी जी मेरे विचार और मेरी शिक्षा जो है वो मुझे जो है आराम से बैठने के लिए नहीं देती। तो आपकी पोस्टिंग क्या है और कहाँ आपने जॉब किया? मैं सहायक विकास अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ और ब्लॉक नागल से रिटायर हुआ हूँ। मेरा नाम सुमेश चंद है। जी सुमेश चंद जी, आपने 70 का दशक देखा है, 80 का दशक देखा है। उस ज़माने में जो लोग जॉब करते थे कितने सच्चे और अच्छे और पक्के हुआ करते थे? आज की अपेक्षा उस समय जो है ईमानदारी ज़्यादा थी। शिक्षा में भी उस समय ईमानदारी ज़्यादा थी। जी। और जो है सर्विस के मामले में भी ईमानदारी ज़्यादा थी। जो हमारे साथी लोग थे सभी लोग जो है ज़्यादा ईमानदारी से कार्य करते थे। ईमानदारी का पर्टिकुलर रीज़न क्या था उस समय इतनी ईमानदारी? क्योंकि इतने लोभ लालच नहीं थे और आज जो है लालच बढ़ गए हैं। सामाजिक लालच जो बढ़े हैं उसके जैसे आपने पोस्टिंग अपने 25-30 साल जॉब की है, तो आपके जो सबऑर्डिनेट थे, जो आपके अधीन काम करते थे, उन लोगों का रवैया आपके प्रति कैसा रहता था और आपका कैसा रहता था? उनका रवैया मेरे प्रति जो है सम्मानजनक रहा है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज भी जो है मैं कभी कभी उन लोगों को याद कर लिया करता हूँ। कोई ऐसा अहम किस्सा जो उस ज़माने के लोग आपको बहुत याद आते हों, किसी खास बात के लिए, किसी खास ईमानदारी के लिए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ईमानदारी की बात तो ये है जी कि BDO साहब जो हमारे अधिकारी रहे हैं वे मुझे ऐसा कार्य कर देते थे जो अन्य लोग नहीं कर पाते थे। जैसा कि कहीं इंक्वायरी पर जाना है तो इंक्वायरी जो है मैं ईमानदारी से इंक्वायरी करके लाया हूँ और जो है उसमें जो कमी पाई, जहाँ मुझे कमी पाई गई उनको जो है मैंने जो है उन पर एक्शन लिया है। उस समय जो युवा थे, उन युवाओं में जॉब को लेके, सरकारी नौकरी को लेके किस तरह के जज्बे हुआ करते थे और कितनी उम्मीदें उनकी पूरी होती? उस समय क्योंकि जो है आर्थिक स्थिति जो है सभी की उतनी सुदृढ़ नहीं थी, तो सभी लोग जो है चाहते थे कि मुझे कहीं अच्छी सर्विस मिल जाए। आपने ज़्यादातर मैनपुर जो पूरब में पड़ता है, मैनपुरी में जॉब किया है। मैनपुरी साइड के यानी पूरब के लोग और हमारे वेस्ट यूपी के लोग, क्या फ़र्क, क्या अंतर लगता है? फ़र्क ये था जो है कि वहाँ उतनी शिक्षा नहीं थी और शिक्षा न होने के कारण जो है वे कृषि कार्यों में भी पिछड़े हुए थे। उनका बर्ताव, व्यवहार कैसा हुआ करता? उनका व्यवहार तो हमारे प्रति तो जो है, क्योंकि हम जो है बिना किसी लोभ लालच के जो है उन्हें शिक्षा देते थे और उनके खेतों में जो है उनके खेतों पर ऑन स्पॉट जाकर जो है हम जो है उन्हें नई टेक्निक, एग्रीकल्चर संबंधी नई जो टेक्निक जो है उनको बताते थे और उससे जो है वो काम कराते थे एज ए प्रैक्टिकल। डिपार्टमेंट में आपने काम किया है ब्लॉक में। ब्लॉक को कहीं ना कहीं ब्लॉक सीधे गांव से भी जुड़ता है, प्रधानों से जुड़ता है, तो ब्लॉक एक ऐसा बैरिकेड है जो कहीं ना कहीं उसकी इमेज अच्छी नहीं मानी जाती। वहाँ पर बहुत सारे करप्टेड एक्टिविटी को भी माना जाता है कि प्रधान की मिली भगत होती है, सचिव की मिली भगत होती है, ADO BDO की मिली भगत होती है। इस बात से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? इस बात से जो है मैं पूर्णतः इत्तेफाक तो नहीं रखता। सब लोग जो है भ्रष्ट नहीं होते, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, लेकिन अब जो है जो देखने में आ रहा है
जो सरकार की योजना है वो पूर्णतया जो है कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे गांव में जो है पिछली बार शौचालय बने और शौचालय की कीमत जो है 12,000 रुपये थी, लेकिन वो 4-4 हज़ार रुपये में गलत मटेरियल लगा के जो है खड़े कर दिए और कोई उनको चेक करने के लिए तक नहीं है। तो इसमें ब्लॉक जिम्मेदार है, प्रधान जिम्मेदार है, या ऊपर से सरकारें जिम्मेदार हैं, या कौन जिम्मेदार लगता है? जी 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 जी। इसमें जिम्मेदार जो है ब्लॉक अधिकारी भी है। जैसे आप ब्लॉक अधिकारी रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको मैं यही संदेश देना चाहूँ कि जो कार्य सरकार ने हमको सौंपा है उसको हमें यहाँ ईमानदारी से डील करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम वहाँ अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और जो है जो हमारा कार्य है उसको जो है दूसरे के ऊपर छोड़ दें। अच्छा, जब से प्रधानों का संगठन बना है, सचिवों का संगठन बना है, बीडीओ एडीओ यानी हर डिपार्टमेंट में सबने अपने अपने संगठन बना लिए हैं, एक तरह से अपना सेफ जोन बना लिया है, तो इसके आम आदमी को क्या नुकसान हुए हैं? आम आदमी को जो नुकसान है उनको जो है वो कार्य नहीं हो पाता संगठन उनकी। यदि कोई उनके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाएगा तो उनका संगठन जो है खड़ा हो जाता है। जो एडीओ और बीडीओ ब्लॉक के होते हैं, हालांकि वो गांव से ही होते हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन उनका अंतिम व्यक्तियों से कितने % सरोकार होता है, कितने % उनके मन में कसक होती है कि गांव का विकास अच्छे से हो और ईमानदारी से प्रधान काम करे? देखो जी, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, काम तो ईमानदारी से ही होना चाहिए। जब नहीं, जैसे आप डिपार्टमेंट में रहे हैं तो एडीओ बीडीओ तो आम आदमी के लिए वो कितने फ़िक्रमंद हैं, कितने चिंता के लिए चिंतित हैं वो आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए अधिकारी लोग अब उतने चिंतित नहीं हैं जितने होने चाहिए। आपके ज़माने में कितने हुआ करते थे? हमारे ज़माने में जो है जो कार्य सौंप दिया उस कार्य के प्रति उनके लगन के हिसाब से उसको पूरा किया जाता था। आज जो है कार्य पूरा नहीं हो पाता। इस जो बदलाव आपको महसूस होता है, बहुत ज़बरदस्त चेंज है, मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है, भौतिकवादिता है, ये कौन से सन से ज़्यादा महसूस हुआ है आपको? ये 2000 के बाद की स्थिति है जो बदल गई है। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले ईमानदार लोग थे ज़्यादातर, अब उतने ईमानदार नहीं रहे। जैसे एक बार कैमरा लगाइए, ये खेत से जुड़े लोग, जितने लोग आप यहाँ पर, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, जो आपका गन्ना बो रहे हैं, ये मज़दूर तबके से आते हैं। इस तरह के तबके के ऊपर सरकार की किस तरह की रियायतें होती हैं और सरकार के पास किस तरह के मुद्दे होते हैं, या अधिकारियों के पास क्या फ़िक्र होती है ऐसे लोगों के लिए? सरकार ने जो योजनाएं इन लोगों के लिए चलाई हैं वो कुछ हद तक ठीक हैं, कुछ हद तक नहीं ठीक है। जैसे जो है राशन जो है फ्री में दिया जा रहा है, वो राशन के बजाय जो है इनको जो है शिक्षा दी जाए और शिक्षा के बाद जो है इन्हें कहीं जो है अच्छे कार्यों पर लगाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय जो है फ्री में अनाज बांटने के या इनको कोई और सुविधा देने के लिए। अल्टीमेट क्या संदेश देना चाहेंगे सुमेर चंद जी अपने सभी सुनने वालों को, अपने सिस्टम के प्रति किस तरह उनको वफादार होना चाहिए, क्या करना चाहिए? विदिन 2 लाइन्स बताइए। संदेश तो यही है जी कि सब अपने कार्य को यदि यह सुचारू रूप से करेंगे तो जो है अपने कार्य सुचारू रूप से करने से अपने को संतुष्टि होती है। और मैं अपने रिटायरमेंट के बाद भी जो है बजाय जो है इधर उधर के कामों में फंसने के या निठल्ला बैठने के लिए, वो मुझे स्वीकार नहीं हुआ। मैंने जो अपने रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा मिला है सरकार की तरफ से या मेरे फंड की तरफ से, मैंने जो है उसको कृषि कार्य में लगा दिया है और मैं इससे संतुष्ट हूँ कि मेरी इसके वजह से मेरी अगली पीढ़ी में भी सुधार आएगा। और सुमेर चंद जी जो अपने खेत में लगातार बता रहे हैं, चूँकि हमारी ये सामाजिक मुहिम है, सोशल मूवमेंट है और लगातार
गांव में, गलियों में, चौपालों से होते हुए हम लोग सीधे मेट्रो सिटीज़ की तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन ये देखिए, एक ग्रामीण भारत और ग्रामीण भारत के ये ऐसी पोस्टिंग से रिटायर्ड जो वास्तव में उसी फील्ड से आए लेकिन आज भी 70+ में अपनी बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। ईमानदारी उनकी बातों में साफ़ तौर से झलक रही है। लोगों के मुताबिक जो हमने ग्राउंड पे देखा, उन्होंने भी सुमेर चंद जी को बहुत ईमानदार शख्स करार दिया है। इसी तरह की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।